116 नंबर का पेज है, नीचे सबसे नीचे की लाइन। हमारा कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर ये है कि भारतीय धर्म का जो जीवन मूल्य है, हम इसकी बात करते आ रहे थे। उसमें पहले तो पाश्चात्य संस्कृति, फिर भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में पिछली बार हमने ये पढ़ा कि इसने एक मेवाद्वितीयम को देखा और सारी चीज को वहां तक उठा के लेके जाने का प्रयास किया। अब इसके अंदर नीचे ही नीचे ये है, यही 116 नंबर पेज के ऊपर नीचे ही नीचे है। ठीक है, आगे पढ़ूं या कोई दिक्कत है? चले ना आगे? हैं? आगे बढ़े? ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ, ठीक ठीक। यही उस आध्यात्मिक मुक्ति और पूर्णता का अर्थ है। क्या? जो पिछली बार हमने ये पढ़ा कि एक मेवा द्वितीयम एक है, पर उसको खाली यूं ही हवा में नहीं छोड़ दिया, सारी चीज को वहां तक कैसे उठा के लेके जाए। तो इसमें हमने पहले तो पाश्चात्य संस्कृति है उसका समझा, भारतीय संस्कृति क्या कर रही है। तो आध्यात्मिक मुक्ति और पूर्णता का अर्थ ये जीवन से पलायन नहीं है, ये तो जीवन को उस पूर्णता से पूर्ण बनाना है। पलायन है तब तो फिर बाद में ये पूर्णता कैसे हुई, जिससे भारतीय विचारधारा और आंतरिक साधना प्राचीनतम वैदिक युग से ही ओतप्रोत रही है। भारत में वैदिक समय से ही सर्वांगीणता है, कहीं भी एकांगिता नहीं है। एकांगिता जो हमको महसूस होती है किसी विचारधारा के अंदर, वो इसकी प्रवृत्ति जो हम सुबह पढ़ रहे हैं और श्री अरविंद ने बताई है, वो प्रवृत्ति इसलिए महसूस होती है क्योंकि हर विचारधारा को यहाँ उसके पराकाष्ठा के ऊपर ले जाने का प्रयास किया गया है कि हम इसको दूरी तक, कितना दूरी तक किसी दर्शन को लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप अनंत की खोज पूरे तरीके से, कि मैं इस एक विचार को लेके जाऊं, तब आपके बॉर्डर्स जो हैं वो कितने विशाल बन जाएंगे। तो इसलिए, और व्यक्ति को लगती है वो एकांगी, जबकि ये एकांगी हो ही नहीं सकती कभी। प्राचीनतम वैदिक युग से ही ओतप्रोत रही है। यह लक्ष्य कितना ही ऊंचा और दुस्साध्य क्यों न हो, जब एक बार आध्यात्मिक अनुभूति ने अपना मार्ग खोज लिया है, तो यह उसे सदा ही संभव और यहां तक कि एक प्रकार से निकट और स्वाभाविक प्रतीत हुआ है। किसी समय कोई लक्ष्य, अरे भैया आज हम दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं, ये तो लक्ष्य कितना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। महाश्री अरविंद ने इसको पूरा प्रणालीबद्ध और कहा ये तो वस्तुओं की गति में अवश्यंभावी चीज है, होना चाहिए या हो सकता है वाली बात नहीं है। श्री अरविंद और मां करें अवश्यंभावी चीज है, ये होगा ही। प्रत्यक्षवादी पश्चिमी मन जो खाली बाहरी, जो अपरेंट चीजों को देखता है, इस परिकल्पना को एक जीवंत और बुद्धिगम विचार का पद देने के लिए देने में कठिनाई अनुभव करता है। ये कभी हो सकता है? रामायण के कैरेक्टर्स है या रामायण जो अपने आप में है, महाभारत है, क्या ये प्रैक्टिकल चीज हो सकती है? उसको तो लगती नहीं है बात। सावित्री है, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकती है? ये तो श्री अरविंद के भक्तों को भी पूछो तो वो तो श्रद्धा तो है नहीं इस बात के ऊपर, है तो प्रैक्टिस के अंदर तो नजर नहीं आती कि क्या ऐसा किया जा सकता है। सिद्ध, भागवत और मुक्त की स्थिति उसे एक निराधार कपोल कल्पना प्रतीत होती है। उसके ईसाई संस्कारों को ईश्वर की एकांतिक महत्ता के विपरीत यह एक ईश्वर निंदा प्रतीत होती है, जिसके आगे मनुष्य एक रेंगने वाला कीड़ा मात्र है। कि भगवान बन जाएगा ये व्यक्ति, एक व्यक्ति भगवान बन सकता है, ये उनके लिए तो ब्लास्फेमी है, ईश्वर निंदा है ना भाई, ये नहीं हो सकता। न इस्लाम ये बात करता, न क्रिश्चियनिटी, ये कोई से भी इस तरीके की आप वो बन सकते हो। हालांकि ये अपने आप में इनके जो जो रियलाइजेशंस हैं वो सही हैं। ईश्वर को इमानेंट डाउन लुक जो इसके अंदर इस्लाम के अंदर है,
वो भी एक रियलाइजेशन है, हो सकता है, पर वो ही एकमात्र रियलाइजेशन हो, ये बात नहीं है। तो ईश्वर निंदा प्रतीत होती है जिसके आगे मनुष्य एक रेंगने वाला कीड़ा मात्र है। उसकी सामान्य अहम के प्रति घोर आसक्ति को यह व्यक्तित्व का निषेध और एक घृणाजनक भयावह वस्तु प्रतीत होती है, और उसके संसारबद्ध युक्तिवाद को एक स्वप्न, आत्मसम्मोहक भ्रांति या विभ्रामक उन्माद प्रतीत होती है। तथापि प्राचीन यूरोप में स्टोइक संप्रदाय के तथा प्लेटो और पाइथागोरस के अनुयायियों ने इस अभीप्सा की ओर कुछ सामीप्य साधित किया था, और बाद में भी कुछ विरली आत्माओं ने गुह्य पद्धतियों के द्वारा इसकी परिकल्पना और इसका अनुशीलन किया है, इसको प्रैक्टिस किया है। और अब यह पुनः पाश्चात्य कल्पना के भीतर धीरे धीरे बैठना आरंभ कर रही है, पर एक क्रियाशील जीवनोद्देश्य के रूप में उतनी नहीं जितनी काव्य में। मतलब कहने का मतलब प्रैक्टिस के अंदर नहीं है ये। पश्चिम के अंदर ये बात इनके समझ में आई ही नहीं। इसको जब तक एक तो हम हिस्ट्री नहीं जाने, श्री अरविंद ने काफी इसके ऊपर वर्णन इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट में भी किया है। पूरा प्रोग्रेशन क्या ये भारत की मानसिकता किस तरीके की रही, इनकी किस तरीके की रही, ये बड़ा डीप एनालिसिस, एक व्यापक दृष्टि चाहिए इसको समझने के लिए। जितनी काव्य में तथा सामान्य चिंतन के कुछ एक रूपों में या थियोसॉफी जैसे उन आंदोलनों के द्वारा, थियोसॉफी के अंदर भी ये दूसरी लाइंस ज्यादा पकड़ी इन्होंने। थियोसॉफी के अंदर ये ओकल्ट हैं और हैं, इन चीजों में ज्यादा ये गए। उसका स्पिरिचुअलिटी एज सच श्री अरविंद ने जगह जगह इसके ऊपर चीजें कही भी हैं, जो प्राचीन और प्राच्य स्रोतों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। पाश्चात्य विज्ञान, दर्शन और धर्म अभी तक इसे घृणा पूर्वक एक भ्रम के रूप में, उदासीनता पूर्वक एक स्वप्न के रूप में, या तिरस्कार पूर्वक एक म्लेच्छोचित गर्व के रूप में देखते हैं। ये म्लेच्छ लोग हैं, ये इंडियंस। कार्ल मार्क्स भी क्या कह रहा था देखो आप, इस किताब के अंदर ही है कि जिस तरीके के ये लोग हैं, इनको तो अब जितनी इनके ऊपर पीड़ा दी गई अंग्रेजों ने करी, विश्व में उतनी ज्यादा पीड़ा किसी के साथ नहीं हुई। पर अब इंडियंस तो देखो अब जिस तरीके के हैं, कोई तो इनको करता ही, हाथ तो गंदे करने ही पड़ते इससे। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यही है कि उसने इस महान सक्रिय आशा को अधिकृत किया है, इसे एक सजीव और व्यवहार्य वस्तु के रूप में सुरक्षित। सजीव, ये कल्पनातीत चीज है कि यहीं आप ये कह सकते हो कि दिव्य जीवन, अवतारों का सारा रहस्य यहाँ क्यों, मतलब इसको प्रैक्टिस में उतार लाए। दूसरे इसको एक एक आइडिया के रूप में नहीं रख पा रहे। आप कल्पना कीजिए कि इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता है। और उसके अंदर फिर बाद में हमारे अपने समय में मां श्री अरविंद का आगमन, दिव्य जीवन की जो पद्धति है उसको, उसका निरूपण, ये सारी की सारी असंभव चीजें हैं। ये सारी कल्पनातीत चीजें हैं। अब तो ये है कि हम इसके ऊपर विश्वास करें और इसी के अंदर जाएं, क्योंकि अभिभूत हैं अभी पाश्चात्य संस्कृति से। बातें कर लो, चाहे साधना में प्रवेश करने के अंदर हमारे पांव ठिठक जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमको ये प्रैक्टिकल चीज लग नहीं रही। अभी भी हम अभिभूत हैं पाश्चात्य संस्कृति से। तो इसलिए घृणापूर्वक भ्रम के रूप में, उदासीनता पूर्वक एक स्वप्न के रूप में, या तिरस्कार पूर्वक एक म्लेच्छोचित गर्व के रूप में देखते हैं। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यही है कि उसने इस महान सक्रिय आशा को अधिकृत किया है, इसे एक सजीव और व्यवहार्य, मतलब प्रैक्टिकल वस्तु के रूप में सुरक्षित रखा है, और सर्वांगपूर्ण जीवन की इस आध्यात्मिक प्रणाली तक पहुंचने के सभी संभव मार्गों को खोज निकाला है। और किसी एक के नहीं, पूरे राष्ट्र को कैसे, जीव मात्र को वहां तक लेके जाए, ये अकल्पनीय चीज है। इसकी मैग्नीट्यूड इसका तब समझ में आए जब आप ये सोचो कि मेरे को अपना जीवन तो देना ही है माँ को, पर एक पूरी कम्युनिटी लेके चलनी है सारों को। कैसे लेके चलेंगे? आप अगर 3-4 जनों का भी ग्रुप हो जो कह रहा मेरे को और कोई काम ही नहीं है, मेरा सारा जीवन माँ का है, अब प्रैक्टिस में कैसे करूं मैं इस चीज को, हम नहीं जानते।
भारतीय विचार ने इस महान वस्तु को प्रत्येक मानव जीव में विराजमान अंतरात्मा का सर्वसामान्य उच्चतम ध्येय और सार्वभौम आध्यात्मिक भवितव्यता बना दिया है। ये कल्पनातीत चीजें हैं। जब तक व्यक्ति साधना के अंदर स्वयं प्रवेश नहीं करता, ये इशू ही समझ में नहीं आ सकते। हमको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहे हैं, पर प्रैक्टिस के अंदर इसको उतारें कैसे? मेरे को अपना जीवन माँ को देना है और उस आधार के ऊपर कम्युनिटी को लेके चलना है, सबको मेरे को लेके चलना है उस तरीके से, और एक व्यक्ति को नहीं, और एकांगी तरीके से नहीं। कितनी कितनी चिंतन की धाराएं हैं, कितनी कितनी योग की पद्धतियां हैं, कितने कितने शासन के तंत्र हैं। मतलब जो वैरायटी इस जगत के अंदर, भारत के अंदर है, और उस वैरायटी को बचाने के लिए ही आक्रमण स्वीकार कर लिया, बजाय कोई एक छत्र राज स्वीकार करते ही। ये सारी चीजें इसमें पॉलिटिक्स के अंदर भी आ जाएंगी। ये अब इसके ऊपर कमेंट्री है। आवाज सही आ रही है क्या? हाँ ठीक आ रही है सर। ठीक है, तो अपन इसकी कमेंट्री पे आ जाते हैं। कदाचित ही पश्चिम और पूर्व में जीवन की अवधारणा के इस भेद को हम इसके सच्चे अर्थों में पूरी तरह समझ पाए। पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट का तो समझना बहुत ही दुर्लभ बात है। पश्चिम, जिससे हम इतने प्रभावित हैं वेस्ट से, उसको भी एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे कि क्या बात है। तो न तो हम उसके सत्य को ले पा रहे, अपने वाले का पता नहीं है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जहां हम स्वयं पश्चिम की अवधारणा, वेस्ट की अवधारणा, उसका कंसेप्शन लाइफ के बारे में क्या है हम नहीं जानते, जिसके प्रभाव से हमारा वर्तमान चिंतन और प्रयास पूरी तरह ओतप्रोत है। ये मूल भाव को ही सही अर्थों में नहीं समझ पाते, और जिस कारण से ये मूल भाव जीवन में जिन रूपों को उत्पन्न करता है उन्हें नहीं समझ पाते। अदरवाइज जो किताब वो छाप रहे हैं वो ठीक है, जो उनके जीवन के, व्यापार के, सब चीजें, आर्थिक नीति उनकी ठीक, सब चीजें उनकी ठीक, अपने तो वहां से ले लो। जो वो कहते हैं वही साइंटिफिक, जो आपकी डिस्कवरीज है वो सारी बढ़िया। तो न तो उनके मूल को समझ पा रहे, अपने वाला तो बहुत ज्यादा गहरा है उससे। वहीं जीवन के संबंध में भारतीय अवधारणा, जो कि एक कहीं अधिक गहरे केंद्र से उठती है और जिसका पश्चिम से सर्वथा भिन्न लक्ष्य होता है। और ये खाली भिन्न कहने के लिए नहीं, इसका विवेचन कला में ये किस तरीके से करेगा। श्री अरविंद अभी तो शुरू में तो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और बाद में एक एक उसके अंग को जिस तरीके से कैसे समझे हम। श्री अरविंद ने खाली कोई सैद्धांतिक बात नहीं, इतनी डिटेल के अंदर वो गए हैं। पहले तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में कोई आदमी सीरियस है ही नहीं उसको जानने के लिए। उसके अपने नोशंस हैं कि हम डिटेल में जाना चाहते ही नहीं इसके अंदर, और अगर जाना चाहो तो भी कल्टीवेशन चाहिए। अरे भाई शास्त्रीय संगीत है, उसमें भी जाना चाहो कितना लंबा, बरसों बरस का आपको अभ्यास चाहिए, तब जाके कुछ थोड़ा सा उसके अंदर प्रवेश होता है। यहाँ तो कोई कैसे प्रवेश करो इन इन फील्ड्स के अंदर, जहां श्री अरविंद फ्यूचर पोएट्री के अंदर और इनके अंदर जो चीजें कह रहे हैं, कंसेप्शन ही नहीं है। समस्या ये आ रही है, श्री अरविंद जिन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर दे रहे हैं, मानव मन इस प्रकृति के बारे में, इस मैनिफेस्टेशन के बारे में जो जो प्रश्न कर सकता है, श्री अरविंद ने खुद उनका गठन किया और उनके उत्तर दिए कि भी मन से अपन क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं और क्या क्या उसके लाइकली आंसर्स हो सकते हैं। तो सर्वथा भिन्न है जहां से उठता है भारतीय ये, में तो हम किसी सतही भाव के द्वारा प्रवेश कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये तो मां श्री अरविंद की कृपा है, उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्रेस कर दी। पर पुराणों के विषय में उन्होंने कहा, वेदों के विषय में श्री अरविंद ने कहा कैसे प्रवेश करें। आज सुबह ही जैसे मैं बात कर रहा था, श्री अरविंद ने अपने भाई को पत्र लिखा, उसमें कहा कि जो पुराण हैं, पुराण के अंदर इतिहास भी है, ओकल्ट साइंसेज भी हैं, साइकोलॉजिकल साइंसेज भी हैं, स्पिरिचुअल साइंसेज भी हैं, और पता नहीं कितनी कितनी चीजें गूंथ के दी गई हैं इसके अंदर। एस्थेटिक्स भी है, एथिक्स भी है, सारी ही चीजें। अब आप, ठीक है आप मान लोगे, चलो ये बात, पर अब जैसे ही ये बात आए, एक उदाहरण ले और इसके अंदर इन इन तत्वों को अलग करो। कौन करे ये चीज भाई? इसको करे कौन? जैसे श्री अरविंद ने
वेद के संबंध में कहा कि इसमें ये चीजें हैं, इसके अंदर पूरा सृष्टि शास्त्र भी है, भौतिक विज्ञान भी है, पर ये सारा का सारा एक्सोटेरिक नहीं, इसोटेरिक है पूरा वेद। और आप ये देखिए कि सायण ने पूरा प्रयास किसके ऊपर किया है कि ये कर्मकांड में है। इतनी विचित्र बात है। तो आप ये, कोई भी इंडियन अभी तक तो कोई प्रवेश किया नहीं है सच। दयानंद जी ने किया, उनके विषय में श्री अरविंद कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया, पर ये तो उसको टच किया नहीं। विवेकानंद जी ने टच किया ही नहीं जानबूझ के, और कोई अपने आप को इसमें अथॉरिटी मानता नहीं। तो जो आधार है हमारी संस्कृति का, उसको तो कोई टच ही नहीं कर रहा। श्री अरविंद ने कहा मेरे को भी पहल इसके अंदर जब अंतरदर्शन हुए तो मैंने इसको ट्रेस करना शुरू किया, अदरवाइज तो मेरे को भी यही कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी भी ये तो कर्मकांड है, इसमें क्या देखें। तो समस्या यहां आ रही है कि आप कोई भी एक उदाहरण लें, श्री अरविंद ने जो पर्सपेक्टिव दिया, रामचरितमानस के ऊपर दिया है, महाभारत के ऊपर दिया है, पुराणों के ऊपर दिया है, सारी चीज कालिदास के ऊपर दिया है। पहले तो हम कोई चीज लें, लेके जो श्री अरविंद उसके ऊपर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं उसको सामने कि भाई ये अब करे कौन, जब तक साधना नहीं हो आप कैसे अलग करो, इन चीजों को अलग कैसे किया जाए। समस्या अब ये आ रही है। इसीलिए मुद्दा प्रैक्टिकल है, सैद्धांतिक नहीं है। बातें चाहे घुमा फिरा के आप सावित्री की कर लो, चाहे आप वेद की कर लो, जब तक ये वाली चीज डिटेल्स, क्योंकि क्लैरिटी है नहीं किसी के इस विषय में, क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन सी ये साइकोलॉजिकल सत्य आ रहा है या ये ओकल्ट सत्य आ रहा है। क्योंकि साइकोलॉजिकल सत्य एक हो सकता है और ओकल्ट बिल्कुल अलग हो सकता है। प्रैक्टिकल सत्य एक हो सकता है और आपका एक आध्यात्मिक सत्य है बिल्कुल अलग हो सकता है। कौन से को किस तरीके से तालमेल बिठा के और पुराणों में पूरे को एकजुट करके गूंथ के दिया है। फिर कुछ बाद में एक्रीशंस हैं उसमें। महाभारत के अंदर वो कह रहे हैं कि पहले जो व्यास जी के हाथ की है वो तो ये है, इसके अलावा काफी उसके अंदर लोगों ने और जोड़ दी। अब ये कैसे अलग किया जाए। तो ये सारे के लिए प्रवेश करने के लिए आप सोचिए किस आधार की इंट्यूशन की आवश्यकता है, मिनिमम। इसके अंदर माइंड की जो हायर पावर्स है उसमें मिनिमम, जो सबसे मिनिमम आपको चाहिए वो है इंट्यूशन। हम में से कौन सा सिक्योर ग्राउंड पे ये कह सकता है कि मेरी इंट्यूशन जो है वो निर्दोष है। फिर उससे ऊपर है इंस्पिरेशन, उससे ऊपर है रेवलेशन, और फिर स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन। कौन है जो इस सिक्योर ग्राउंड पे, तो हमारा तो प्रवेश हो ही नहीं सकता फिर इसमें। यही विचित्र बात है। तो हमारे लिए सील्ड बुक है ये सारी की सारी। श्री अरविंद ने कह दिया तो भी उस लाइट से हम प्रवेश कैसे करें इन चीजों के अंदर, ये प्रैक्टिकल मुद्दा हमारे सामने है, सबके सामने। श्री अरविंद ये फ्यूचर के लिए काम छोड़ के चले गए भी, ये मैं बाद के लिए छोड़ के जा रहा हूं। भाषा विज्ञान में उन्होंने 14th वॉल्यूम में यही कहा कि ये कुछ इंडिकेशंस हैं, इनमें अब कोई आए और इसको आगे लेके जाए। वेद के संबंध में 10,000 या कितने हैं ऋग्वेद के, उसके अंदर 3,500-4,000 उन्होंने कर दिए। अब उस लाइन को आगे लेके कौन जाए, जो श्री अरविंद ने कर दिया वही नहीं समझ में आता। फिर बाद में प्रैक्टिस में शिक्षा को, मां श्री अरविंद की जो शिक्षा है उसको लेके आए। एक केंद्र नहीं है, जो मां ने शुरू कर दिया वही वही चलाना मुश्किल चल रहा है। तो अभी हमारे सामने जितने भी हैं, मुद्दा हमारे सामने प्रैक्टिकल है। जब तक हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करते, और प्रवेश करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, देखो आप किस प्योरिटी की आवश्यकता है जिसको लेके आप प्रवेश करें कि मुद्दा और कोई दूसरा हो ही नहीं जीवन में, तब प्रवेश कर सकते हो। तब तो आधार तैयार हो हमारे पास धीरे धीरे। निमशास्त्रीय संगीत को कैसे एनालाइज करूं अगर मेरे कान ही नहीं है, मेरे कल्टीवेशन ही नहीं है। तो अनधिकृत तरीके से लोग, कोई वेद को उठा रहा है, कोई किसको उठा रहा है, जीवन के अंदर कुछ है ही नहीं, साधना में जीवन है ही नहीं, तो आप कैसे, किस सिक्योर ग्राउंड पे उठा रहे हो, ये है प्रश्न। तो जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के ही किसी गंभीर विषय को समझने के लिए, अथवा किसी महान संगीत या कला जैसी किसी सूक्ष्म विद्या में प्रवेश करने के लिए एक विकसित पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। आपके सामने कोई कलाकृति है, श्री अरविंद ने बुद्ध की प्रतिमा का जो विवेचन किया है, और कहीं भी आप देख लीजिए वो पेंटिंग तो कई जगह मिल जाएगी, विवेचन एक जगह नहीं है। तो श्री अरविंद ने उसका एक विवेचन किया है। तो आप कोई भी एक चीज लीजिए, वेद के संबंध में इसका विवेचन श्री अरविंद ने कैसे किया है, और उसी का कितने कितने और ऑथर्स हैं, उन्होंने उसी एक मंत्र का, एक ऋचा का किस तरीके से विवेचन किया, आपको सेंस आ जाएगा।
पर उसके लिए वो सेंस लाने के लिए भी कितना डीप जाना पड़ेगा, ये सोचो आप। तो आपके सामने जो समस्या है, उसकी गंभीरता प्रकट होके सामने आ जाएगी। ये समस्या बड़ी मूलभूत समस्या चल रही है, हम प्रवेश कैसे करें? और ये किसी एक चीज की नहीं, पूरे जीवन की, विश्व की समस्या यही चल रही है हमारे सामने। अगर स्वीकार करें और वास्तव में जीवन में हम कोई अच्छी चीज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो समस्या पर्सपेक्टिव की चल रही है। प्रदान श्री अरविंद ने कर दिया, पर हम अभी भी प्रदान करने के बाद भी क्या प्रवेश कर सकते हैं? वेद में क्या प्रवेश कर सकते हैं? बता दो, उन्होंने सारी चीज बता दी। बताने के बाद भी प्रवेश करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? वैसे ही भारतीय संस्कृति की जीवन संबंधी अवधारणा में प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक और अध्यात्मपरक बोध के विकास की अपेक्षा रखता है। जब तक आंतरिक और अध्यात्मपरक बोध, परसेप्शन, ये हम में कल्टीवेटेड नहीं हो, और ये जब तक मेरे भाई सारी चीजें मैं अपनी तरफ ड्रॉ करूं, तब तक ये चीज कल्टीवेट नहीं हो सकती। जब तक ये प्योरिटी की आपका बीइंग माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज की तरफ नहीं चलता, ये हायर पावर्स हैं, इनको ग्राउंड ही नहीं मिलता सिक्योर। अरे भाई संगीत सीखने या कोई ऐसी कला सीखने जा रहा हूं, अगर मैं ओबीडियंस नहीं रखता, छोटी छोटी ये विद्याएं हैं, ये भी ओबीडियंस की, निर्विवाद ओबीडियंस की मांग करती हैं। ये तो पूरे जीवन की मांग करती हैं। इसलिए यहां आर्य शिक्षा पद्धति और उसमें ब्रह्मचर्य का पालन, इस आधार पे चीजें खड़ी थी। आज वही लास्ट आधार है। शिक्षा के अंदर सबसे पहले वाइटल को उपहार दिया जाता है, और जो ये ब्रह्मचर्य का पालन है वो तो देखने मिल नहीं रहा। ब्रह्मचर्य को खाली कोई भौतिक या कोई सेलिबेसी या ये ही नहीं है, ये तो बहुत फंडामेंटल चीज है। इन दोनों अवधारणाओं के बीच का यह भेद ही संस्कृतियों के बीच के अति विशाल भेद का कारण है। तो कितनी चर्चाएं लोग कर रहे हैं, कितनी बातें हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, अब तो जना जना कितना कोलाहल है, तो मूलभूत काम होते नहीं देखते। ये काम कहीं भी, ये कहीं चर्चा चल रही हो ना, भी वेद के संबंध में जो टॉप मोस्ट काम कर रहे हैं, या उनसे तो अपना कुछ दिन पहले मिलना हो ही गया। अब वो क्या कर रहे हैं उससे ये पता चल ही रहा है, भाई एक सैंपल तो मिल ही रहा है अपने को। तो वेद में अब प्रवेश करे कौन? समस्या एक एक फंडामेंटल समस्या चल रही है। देखिए अल्टीमेटली उत्तर एक ही है, जब तक हम साधना में प्रवेश नहीं करते, जब तक माँ को हम अपने आप को भेंट नहीं कर देते, तब तक ये जो लेटेंट चीजें हैं, ये सामने निकल के नहीं आ सकती। जैसे आप भी कोई कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या आपकी चाबी है कहीं भंडार घर की, या आपकी कोई ऐसी चीजें, कम पढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास का आदमी है ना, इसको दे दो, और 20 पढ़े लिखे इसके नीचे रख दो, अच्छी पढ़ाई के पीएचडी वाले इसके नीचे खड़े करो, कोई खास बात नहीं है, चाबी उसको देना। पीएचडी वाले को चाबी देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गुण, किसी और दूसरे गुण की आवश्यकता है। वो अंतरंगता वो आपकी माँ के प्रति होगी, तो आपके सामने रहस्य उजागर होंगे। अदरवाइज आप 1000 बार भी कोई चीज पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लो, तो इसके प्रमाण तो अगर आप देखना चाहें हमारे अपने सामने हैं। कुछ दिन पहले तो आप स्वयं वो लाए थे, भाई वो आए ही थे अपने पास, और वेद के ऊपर उनसे ज्यादा काम कौन करेगा? या फिर भार्गव जी थे ही, वो इसलिए आए थे कि मैं इतने दिन से पीएचडी भी करवा रहा हूं, मेरे को तो जी एक वैदिक देवता का थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए, तो मेरे को ये हो जाए कि जीवन धन्य हो गया। अब इससे समझ लो आपकी क्या है, ये क्या चीज नहीं है। ये पांडित्य के स्तर की चीज नहीं है, ये रहस्य की चाबी आपको दूसरी जगह मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। ये चाबी का सूत्र है, अगर चाबी पाना चाहते हो। और भारतीय संस्कृति की पूरी चाबी यही है। भारतीय भाव की 4 महान शक्तियों में सबसे पहली है आध्यात्मिकता, फिर बाद के अंदर विलक्षण प्राण शक्ति, तीसरी सुदृढ़ बौद्धिकता, और चौथी जो एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाना और उनको सिंथेसाइज कर देना, गीता जैसे कर रही। ये चारों ही यहाँ की महान 4 शक्तियां हैं ये, पर इनकी चाबी है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की चाबी आपकी अंतरात्मा। अंतरात्मा की पुकार, सारी चीजें मेरी तरफ खींचना नहीं, मेरे को शक्ति मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। जैसे लोहा चुंबक की ओर चलता है, जैसे नदी जो है सागर की ओर चलती है, आपके जीवन में और कोई दूसरा बवाल है ही नहीं, माँ की ओर चलते हो आप।
उससे मिल जाए की बात नहीं है, मैं रह ही नहीं सकता। तो तीसरा वॉल्यूम माँ का इसी से शुरू करता। योर वेरी रेजो दी एत्र में आपके एग्जिस्टेंस का कारण ही यही है बस। और इसके अंदर क्या माँ कह रही है, मेरे रेमिनिसेंसेस आर शॉर्ट, मेरे जीवन वृत्तांत हैं बहुत छोटे हैं। माँ कह रही है जिनका बीइंग हजारों सालों से क्या क्या नहीं माँ की बैकग्राउंड रहा, ओकल्ट नॉलेज का रहा, सारा रहा। उनसे ऊपर कौन ओकल्ट के अंदर भी, मनुष्य जाति से ऊपर 5.5 साल की उम्र के अंदर। और बाद में कह रही है माई रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट, आई केम हियर टू मीट श्री अरबिंदो। यहाँ आई मैं और उनके साथ मैं यहाँ रह गई, और उनके जाने के बाद उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए जगदम्बा ये बात कह रही है। हम अपने जीवन में कितना कितना कोलाहल, पता नहीं क्या क्या उद्देश्य लेके बैठे। कोई उद्देश्य नहीं है, खाली ये है कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, माँ जैसा चाहती है मेरे को चलाती है बस। मैं माँ का हूं, ये कहने के लिए क्या चाहिए सोचिए आप। इस चीज को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप उतार लाए, ये भारतीय संस्कृति ने किया। आप कैसे समझ में आ जाए ये बात। एक और पश्चिमी अवधारणा है जो जड़ तत्व को ही सभी कुछ का मूल कारण समझती है। इसलिए हम ये जो बात कर रहे हैं माँ श्री अरविंद के योग से बिल्कुल एक है। माँ श्री अरविंद ने ही इसकी इनकी बातें करी, और तो कहीं मिलती नहीं। अगर आप श्री अरविंद को इसमें से अलग करते हैं तो इस संस्कृति को देखने का चश्मा ही नहीं मिलता। देखें कैसे, हम कैसे प्रवेश करें इनके अंदर, कोई आधार ही नहीं है। और इसका मैंने आपको प्रमाण ये दिया भी, कोई भी ऋचा है, आप ये तुलना कैसे करें कोई भी एक चीज की। वेद एक कॉमन आधार है सपोज, या श्री अरविंद ने कोई जो इलस्ट्रेशंस जिन जिन चीजों के दिए हैं उनके कंटेम्प्रेरी, या कोई भी दूसरा जो उस एक विषय को लीजिए और 3 4 5 लोग जो टॉप मोस्ट हैं वो उसका वर्णन कैसे करते हैं पता चल जाएगा। एक ही ऋचा का वर्णन श्री अरविंद कहां से कहां लेके चले जा रहे हैं और दूसरे लोग उसका कैसे विवेचन कर रहे हैं पता चल जाएगा भाई। इस बात से तो, इससे तो आप देख ही सकते हो अंतर उसका। ये वाली चीज अब सामने हर फील्ड के अंदर जो आपको मां प्रेरणा दे, जिसको करने को तो बहुत ज्यादा काम है और मूलभूत काम है। यही मैंने कहा, प्रवेश करो कैसे इसके अंदर, कौन करे इसमें प्रवेश, किन शक्तियों की आवश्यकता है इसके लिए। एक और पश्चिमी अवधारणा है जो जड़ तत्व को ही सभी कुछ का मूल कारण समझती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अवधारणा है जो आत्मा को ही सभी कुछ का मूल कारण समझती है। सभी बाह्य रूपों को आत्मा की ही अभिव्यक्तियां और उसी के हितार्थ आत्मार्थम मानती है सारी चीज। इसलिए गीता भी यज्ञ का आरोहण, आप में ज्ञान आया कुछ भी आया, रामकृष्ण जी की जैसे है, निर्विकल्प समाधि लग गई तो भी जाके जगदम्बा को साष्टांग कर रहे हैं। ये तो कल्पना से, तोतापुरी की तो कल्पना से बाहर की बात थी कि मनुष्य तो इससे ऊपर तो आज तक गया नहीं, इससे ऊंची समाधि हुई नहीं, 21 दिन से ज्यादा कोई जीवित रहा नहीं। इसको तो मैंने जबरदस्ती झकझोर के बड़ी मुश्किल से, कभी कुछ होश आता तो उनके मुंह में कुछ दे दिया साहब, ऐसे करके 6 महीने तक। फिर उनके ही संपर्क में वो भैरवी ब्राह्मणी आई थी, उसने कहा किसी व्यक्ति के, मनुष्य के शरीर में एक महाभाव भी होना मुश्किल है, इनके 16 के 16 है, 16 है या 18 है। क्या तो साहब ये राधा जी के अंदर आए थे, क्या ये मतलब किसी में आए ही नहीं है इस तरीके के, तो इसको धारण कोई कर नहीं सकता। रामकृष्ण जी के समय एक कोई महात्मा था या कोई आया आया, उसमें कुछ महाभाव उसमें नजर आए, रामकृष्ण जी ने कहा इसका तो धारण क्षमता तो है नहीं, आदमी तो ये टुच्चा है, इसके कैसे हो सकती है, ये गड़बड़ा जाएगा, पागल हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर। धारण क्षमता है ही नहीं हमारे अंदर। आप ये देखिए अभी क्यों सेनिटी लगती है हमको, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं, धारण करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। बांध के अंदर जब पानी भरेगा तब पता चल जाएगा कि आपके बांध में ताकत है या नहीं है। आप में ज्ञान आ जाएगा तो उसके साथ अभिमान नहीं आ जाए, सक्सेस आपके सिर के ऊपर से बोलने लगे। जब अभी ऑलरेडी हमको ये सेंस है कि हम जगत को देख रहे हैं, हमको पता है, हम जानते हैं जगत के बारे में, जबकि कुछ है ही नहीं हमारे पास दलील देने को। जब कुछ हो जाएगा उस दिन तो सोचिए हमारी क्या होगी। इसलिए भगवान कृपा करके कुछ देता नहीं। यही वेदांत का भी कथन है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। पर ये वाली बात उसके हृदय के आई, रामकृष्ण जी का वो भांजा था या भतीजा था
कि रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, दोनों एक ही हैं अपन। फिर बाद में कैसे पिंड छुटाया, उसको भगाया वहां से। तुम वह ब्रह्म हो, यह सभी कुछ ब्रह्म है। अस्तित्व के प्रति इससे अधिक उदात्त, मुक्तिकारक और गौरवमय संकल्पना क्या होगी, जो मनुष्य को इस भौतिक ब्रह्मांड की भयंकर विशालताओं के मध्य कोई सतही कीचड़ और पानी के संयोग से उत्पन्न हुआ कोई क्षण भंगुर कीट नहीं समझती। श्री अरविंद कह रहे हैं ना ये, असेंड टू द डिवाइन लाइफ इज द ह्यूमन जर्नी, वर्क ऑफ वर्क्स, एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस, दिस अलोन इज मैन्स रियल बिजनेस। अगर लाइफ, डिवाइन लाइफ की बात नहीं करते, उसकी आपकी कोई चीज नहीं, वही परिवार, वही सारी चीज, तो आप यही हो, विदाउट विच ही इज ओनली एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स। वो सारी चीजें एक संयोग से, एक हवा पानी इसके संयोग से ये कीचड़ सा पैदा हो गया, इसमें हम जैसे ये कीड़े पैदा हो गए बस, जो थोड़ा बोलना लिखना जानते हैं। इससे ज्यादा और क्या है? अगर जर्नी टू द डिवाइन, या ये जो है, इज द ओनली एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस, वर्क ऑफ वर्क्स, अगर ये नहीं करते तो हम क्या है वो ये देख लो। क्षण भंगुर कीट नहीं समझती ये संस्कृति, ये कल्पनातीत बात है। ये एक एक व्यक्ति को ब्रह्म समझती है, एक एक व्यक्ति के लिए क्या भावना रखती है। और खाली भावना नहीं रखती, इसने सीढ़ियां बना दी, इसने सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। एक एक चीज इसकी उसी दृष्टिकोण से है, आप ये देख सकते हो। अब अपितु उन परात्पर जगत नियंता परमात्मा से अभिन्न समझती है, जो स्वयं एक मन प्राण शरीर में व्यक्तित्व धारण कर अपने निज स्वरूप की ओर अधिकाधिक विकसित हो रहे हैं। जीवन के प्रति ऐसा भाव अपनाना जीवन को उसका सच्चा गौरव प्रदान करना है, उसकी अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करना और उनकी क्रियाशीलता को अनंत गुना बढ़ा देना है। सामान्य जीवन में ही हम देखते हैं कि कर्म की गुणवत्ता कैसे उसके पीछे के भाव की गहराई पर निर्भर करती है। अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति जिस भाव और तन्मयता से कर्म करता है, वैसी तन्मयता और कर्म की उतनी गुणवत्ता आजीविका मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म में कदाचित ही हो सकती है। पर अब जिसका बेचारे का प्रवेश ही नहीं है, प्रेमी से के लिए काम करने में क्या आनंद है, या कोई एक्सपीडिशन के ऊपर जाते उसमें क्या आनंद है, उसको तो सेंस आता नहीं। ये जैसे सुबह की क्लास में मैं एक उदाहरण दे रहा था। अब क्या अंतर है उस संस्कृति में, हमारे जगत कैसे अंतर दिखता है। कल ही एक मेरे से बात कर रहा था, उसने कहा मैं हरिद्वार गया, अपना जो सेंटर है वहां गया। अब वहां आप बैठो तो एक तरफ रात को प्रेयर के अंदर का इतना अच्छा माहौल, सामने ठाकुर जी, पास में गंगा, गंगा की आवाज, इधर भजन चल रहे। करे वो माहौल ही ऐसा था कि प्रताड़ित आदमी है, उसकी आत्मा बड़ी हरी हो जाती है। कह रहा मेरे को 10 मिनट के लिए ऐसे ध्यान सा महसूस हुआ। मेरे खुद के ही बेटे ने धीरे से मेरे को हिला के कहता, पापा चाट खानी है, पुचके खाने हैं। अरे मैंने कहा यार, और उसको फिर बाद में मेरी वाइफ को कहा, मैंने पैसे दिए और उसको ये कहा कि तू ये नहीं, और भी जो चीजें खानी है वो खाया ना, 1 घंटे से पहले परेशान मत करना। अब उन्होंने बाहर जाके ये बात भी करी होगी, यार कहाँ फंसा दिया। ये जगत का पूरा वर्णन अगर हमारे साथ यही हो रहा हो तो क्या होगा। इसी को तोड़ने के लिए वो कह रहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, आपके इंद्रियों की रिपोर्ट को तोड़ने के लिए। नहीं तो इंद्रियों के माध्यम से मैंने जाना, मैंने देखा, मैं समझता हूं, भौतिक विज्ञान ही कहता है जो इंद्रियां कह रही है वैसा हो, ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट उससे उल्टा होता है। हम कह रहे हैं मैं देख रहा हूं ना, मेरी सोच मेरी समझ, तो फिर आज मनुष्य जाति कहाँ आ गई वो देख लो आप। जो बहुत समझदार लोग हैं वो भी गंगा जी के लिए भाग के जा रहे हैं, मतलब क्या लेके आ रहे हैं साहब, इतनी कष्ट उठा के पानी तो भर के लेके आ रहे हैं, बुद्धि तो काम नहीं कर रही इसमें। और वहां करोड़ों अरबों लोग, वो सारे क्या तो निरक्षर हैं, जिनको मेस्मराइज कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ आप सिखा देते हो, वो जाते हैं वहां पे। अच्छे पढ़े लिखे तो होते नहीं होंगे। अरे इंडिया की बात तो छोड़ो, जो रथ यात्रा है वहां अमेरिका के अंदर, वहां अरबों खरबों लोग जो हैं, करोड़ों लोग उसके अंदर, वो क्यों रोज रोज मतलब पागल क्यों हो रहे हैं वो, धर्म का प्रभाव क्यों जा रहा है इतना, इतना गहरा क्यों बैठता जा रहा है। करो एक्सप्लेन इसको, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है इस स्तर के ऊपर।
इसी को तोड़ने के लिए एक शालिग्राम है। अब बताओ, उसमें तो कोई विग्रह भी नहीं है सच। आप अगर यूं देखो तो शालिग्राम में क्या देखो आप, कह रहे साक्षात कृष्ण प्रेम, कहते फुल ब्लडेड सेवा, हाफ हार्टेड नहीं, फुल ब्लडेड सेवा। और ये निस्त्रैगुण्य है, न तामसिक है, न राजसिक है, न सात्विक है, निस्त्रैगुण्य है। एक छोटा सा विग्रह है आपके गोपाल जी का, वो आपसे बात करने लगेगा। कमाल चीज है ना ये। अब ये कल्पना से परे है। हमारा हार्ट जब तक इसके लिए मूव नहीं करता, हमारी स्थिति उस बच्चे की जैसे है जो मैंने उदाहरण दिया अभी आपको। तो बेचारा परेशान है यार, कहाँ आके फंस गए, क्या बातें हैं ये। तो कितनी देर उसने बेचारे ने अपने आप को सहन किया होगा, फिर क्या पापा हमको पैसे दे दो, हम जाए आए कहीं। पापा भी देखता है यार, पिंड छुटाओ इस सिर का, जल्दी मत आ जाना, ज्यादा पैसे ले जाओ। ये हमारी स्थिति हो तो क्या हो। आत्मोपलब्धि के अभिप्सु के लिए आरंभ में कर्म उस उपलब्धि तक पहुंचने के साधन होते हैं, गीता ये बात कह रही है, और बाद में उसकी अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। भारतीय संस्कृति ने हर क्षेत्र में जो महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनका रहस्य यही है। इसीलिए मैं सुबह वाली क्लास में भी मैंने शुरू में यही कहा, इस क्लास में भी मैंने यही कहा, अगर साधना में प्रवेश नहीं करते, भारतीय संस्कृति में प्रवेश नहीं हो सकता। इसका प्रमाण हमने देख ही लिया। जो डायरेक्टली वेद के ऊपर ही सारी संस्था केंद्रित है, उसमें यदि ये पूछो कि श्री अरविंद का वेद रहस्य उसमें कुछ करते हैं, नहीं नहीं, वो तो नहीं करते। तो आप देख सकते हैं इन बातों को। तो इसलिए जब तक जो साधना में प्रवेश नहीं कर रहे, आपके लिए एकमात्र करने का अगर ये नहीं महसूस होता भारतीय संस्कृति में, उसके व्रतों त्योहारों, उसके बाह्य आचार अनुष्ठानों, उसी से आप उसको एनालाइज, और अब तो एक नया ट्रेंड है, उसको आप विज्ञान सम्मत बताने लगे हो। ये व्रत जो है बड़ा साइंटिफिक है। अरे यार, साइंस तो बाद में आया है। इन्होंने जिन साइंसेस के अंदर या जिन चीजों में प्रवेश किया है, विज्ञान तो बहुत बहुत हजारों साल बाद के अंदर है। आप किस विज्ञान की बात कर रहे हो। ये उसको प्रमाणित करेगा। और ये कह के उनको ये लगता भी नहीं कि हम कोई अटपटी बात कह रहे हैं। तो एक बड़ा विचित्र है ये। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना बड़ा विज्ञान सम्मत है। आप भी देख रहे हो, हाँ विज्ञान। नासा कह रही है कि संस्कृत भाषा बहुत उम्दा है, उच्च किस्म की है। तो प्रमाणीकरण अगर नासा ही करने लग गया, तो आपकी महत्ता क्या रह गई। ये बात हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि नासा कह रही है। ये कोई बात हुई। आपके मूल आप नहीं जान रहे, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा आके कोई कोई एक लहरा देता है टीवी की डिबेट के ऊपर, देखो मैं इससे कोट कर रहा हूं। आप इतनी भी फुर्सत नहीं रखते कि पहले मैं जाके देखूं तो सही उसमें वो कह क्या रहा है। हमारा अपने मूल से कोई संपर्क रहा नहीं, क्योंकि बीच का जो परतंत्रता का काल रहा, जिसकी जो मर्जी थी, जितने ट्रांसलेशंस थे, भूखमरी थी, अपने ही लोगों को उठा लिया, ब्राह्मणों से ट्रांसलेशंस करवा ली, ठप्पे इन्हीं के लगा दिए, हो गया काम। इस प्रकार का भाव न केवल कर्म की गुणवत्ता में उत्कृष्टता ले आता है, अपितु ऐसे कर्म से मिलने वाला गहरा आनंद ऐसे महान और दुस्साध्य कार्यों को भी संभव बना देता है, जो किसी सामान्य मानव शक्ति सामर्थ्य के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। चेतना ही सारी चीजों का आधार है, और ये हमको देखना आ ही जाना चाहिए। इसका प्रमाण हमारा आश्रम पांडिचेरी के अंदर है। कोई साधन संसाधन के आधार पे नहीं खड़ा, वो माँ की चेतना के आधार पे निर्माण हो गया। माँ के पास तो कोई रिसोर्स भी नहीं थे, आदमी भी नहीं थे, न ह्यूमन रिसोर्स थे, न कोई बारी दूसरे रिसोर्स थे। सारी बिल्डिंगें बाद में एक 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 करके खरीदी, और जिन भावों के अंदर खरीदी है, बड़ी बदमाशी करी लोगों ने। कमिटमेंट कर लिया एक का, दोबारा जाओ तो उससे 2 गुनी कीमत, फिर बाद में 3 गुनी। माता जी ने कहा, रे तुम पैसे लेके जाओ, वो कहे वो डील को तुम वहीं करो, लॉक करो। श्री अरविंद के जो फोटोग्राफ जिस आदमी ने लिए, ऐसा बदमाश निकला, नेगेटिव्स देने के लिए मना कर दिया। रिसोर्स कहाँ थे, और वहां से उन्होंने निर्माण कर दिया ऐसी चीज जो दुर्लभ है ही नहीं, कहीं हो ही नहीं सकती। कल्पनातीत चीजें माँ ने चेतना के आधार पर निर्माण कर दी, कोई ईंटों के, पत्थरों के, सरियों के, या पैसों के, व्यक्तियों के, इस आधार पे करी क्या। वो अगर किसी के पास हो तो आज कर लो, रेप्लिका तो तैयार करके देखो, पता चल जाए। और आज जब सारी चीज है, तो उसको सुचारू चलाना, उन्हीं चीजों को कर पाना, देखो जो इनसाइड स्टोरी जानते हैं उसकी। तो ये सीधा सीधा प्रमाण है कि चेतना निर्माण करती है।
चेतना है, क्रिएट्रिक्स है, क्रिएट चेतना करती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति की गोचर भौतिक मतलब सामने जो दिखती है अथवा अधिक बाह्यतर उपलब्धियों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें तो नकारा जा ही नहीं सकता। ऊपर से लेके नीचे तक पहाड़ काट दिया कि एक परफेक्शन की लिमिट देखो आप, मतलब कमाल कर दिया। और अब उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, मैंने मेहनत करी ये देखने की कोई बच्चों को मैं दिखाऊं। मेरी जो इंडियन कल्चर की क्लास है, एक सही अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो अच्छा कह रहा हो, मतलब ऐसी ऐसी चीजें इन्वर्टेड तरीके से टेम्पल्स बना दिए। एक रानी की बावड़ी है, रानी की वाव, उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री देखो कि आप धरती के ऊपर सीधे खड़ा करते हो वो तो एक अलग बात है कि गोपुर इतना ऊंचा है, उल्टा कर दिया उसको कि खोद के नीचे बनाऊं मैं उस चीज को। क्यों बना रहे थे वो ऐसा, क्या कर रहे थे वो? मतलब भौतिक साइंसेज हैं या भौतिक जो निर्माण है कल्पनातीत, साइकिक साइंसेज उनमें तो हमारा प्रवेश ही नहीं है। बौद्धिक है, नैतिक है, ओकल्ट है, कुछ सेंस नहीं है। श्री अरविंद ने रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर। हमको क्या सेंस है उसका? कुछ सेंस नहीं है। लिखने के बाद भी कौन सा है हम में से जो कहे हमको कुछ सेंस भी है इसका? कुछ नहीं है, विश्वास तक भी नहीं है। हम में से कौन सा ऐसा जो उसको सीरियसली लेता है, सावित्री को सीरियसली लेता है कि हाँ जीवन जिया जा सकता है? परिवार का ही मैस्मेरिज्म इतना है कि वो किसके की विश्वास हो उसको ना, विश्वास तो है नहीं। तो ये जो गोचर भौतिक और अधिक बाह्यतर उपलब्धियां हैं, उनको तो नकारा जा ही नहीं सकता। उसकी गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां तथा सिद्ध भागवत और मुक्त मानव चेतना की स्थितियों की प्राप्ति किसी पाश्चात्य मन को सर्वथा अवास्तविक और मिथ्या प्रतीत होती है। आयुर्वेद का कोई एक निर्माण कैसे होता है ये देख लो आप। उसमें अगर आप उसकी पद्धति देखोगे, आप कहे यार ये किया कैसे? परीक्षण से तो नहीं हो सकता। मतलब उस घटक को भी तैयार करो, 20 चीजें आप उस किसी दवाई के अंदर मिला रहे हो, एक घटक भी ऐसा है जो मिले कहां से? ये नहीं है कि उसको इतना दिन बाद करोगे तो उसके गुणधर्म ही चेंज हो जा रहे हैं। कि जैसे पानी बन रहा है, आपके कह रहे हैं हाइड्रोजन से और उससे, दोनों के अंदर आपको ये थोड़ी पता है कि इससे पानी बनेगा। न हाइड्रोजन के अंदर वो गुण है, न ऑक्सीजन के अंदर वो गुण है। और इसी मात्रा में मिलाओगे तो पानी बनेगा और कोई दूसरे से नहीं बनेगा। अब ये परीक्षण से कैसे हो ये बताओ? और किस चीज के कितने परीक्षण कर सकता है व्यक्ति? सहस्र पुटी भस्म है, 10,000 पुटी भस्म है, कैसे करो? आपकी इतने पुट लगाओ, पीढ़ियां चली जाएं। स्वर्ण भस्म आपकी 1,000 पुटी बनाने के अंदर, रजत भस्म बनाने में, पहले तो शोधो उसको। अगर वो ठीक नहीं रही तो आपके लिए विष बन जाएगी, वो तो औषधि क्या रहेगी? और उसकी मात्रा, अगर आप इन डिटेल्स के अंदर कोई भी एक एक वरा मिहिर क्या कहता है डाउनलोड करके देखो आप उसको, तब आपके कल्पनातीत है। जितनी भी भारत में जितने भी सारे खोजें चल रही है, अकेला आदमी उतनी उससे ज्यादा अभी तो कोई मूलभूत। अरे भाई यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, एक नया मंत्र कोई सारे आपके वेद के बैठ जाए तो भी एक नया मंत्र थोड़ी बना सकते हैं। ये तो डायमेंशन ही अलग है कि मैं बहुत संस्कृत का विद्वान हूं, 1,000 विद्वान मिल गए तो इन्होंने मंत्र बना दिया, नहीं बना सकते। एक यंत्र तैयार कर लिया कि इसके नीचे मैंने ये यंत्र लगाया, ये बिल्डिंग हिल नहीं सकती, कितनी भी चाहे भूकंप आ जाओ, कुछ भी आ जाओ। उस शेप में ही क्या चीज है भाई? ओकल्ट साइंसेज में प्रवेश कैसे हो गया? और ऐसे व्यक्ति आपके पास हों और थोड़ा सा उनमें अहंकार आ जाए, संस्कृति नष्ट हो जाए। कोई एक ऋषि ऐसा जो पूरे समुद्र को पी सकता है, एक ऋषि ऐसा, और ये कोई बहुत लंबी बात नहीं है। एक नाथ जी वे 1 किलो पारा पी गए। अब पारा कोई पचाने की चीज है क्या? मरकरी पी सकते हो क्या आप? कोई पी गए। कल्पनातीत चीजें हैं ये, और ये कोई इतिहास की बात भी नहीं है। कहां से आ गई ये शक्तियां? नीम करोली बाबा है, तो तब से ही तो ये शुरू हुआ। एलएसडी की गोलियां वो लेके आया रामदास, एक गोली से आदमी चूच हो जाता है, ये 5 या 6 खिला दी इनको। ये सारी चीजें, और इसके अलावा जो साइकिक साइंसेज हैं, ओकल्ट साइंसेज हैं, आपकी ये कल्पनातीत है, कल्पनातीत चीजें हैं ये। एक एक पुस्तक बिना किसी आधार के, बिना बैकग्राउंड के लिखी नहीं जा सकती। और ऐसों के ऊपर बाहर के लोग आए, छावनियां की छावनियां महीनों तक उसको जला जला के भोजन कर रही थी। ये हमारा इतिहास
और उनके बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं कि हमारा पेट कैसे भर जाए। इससे ज्यादा दिवालियापन तो और क्या हो सकता है? अरे भाई, लिमिटेशन मन प्राण शरीर की समझ में आ जाए वो तो ठीक है। यार शरीर मान ली रहा, पर मन से भी दरिद्र होने की क्या जरूरत है? मन में तो एस्पिरेशन तो प्योर हो ही सकती है, शुद्ध हो सकती है। उसको भी इतना नीचा क्यों, कंसेप्शन को इतना नीचा क्यों उतार लाए? मेरी लिमिटेशन तो हो सकती है, वहां तक तो ठीक है, कंसेप्शन भी मेरा दरिद्र जैसा, सोच समझ ही नीचे उतार लाया। ये कैसा दिवालियापन? ये देखो हम कैसे हो कि संतान और हमारी क्या दुर्दशा हो रही। परंतु भारतीय संस्कृति ने इस आध्यात्मिक पूर्णता का केवल लक्ष्य ही नहीं रखा, अपितु उसकी चरितार्थता के लिए सभी संभव मार्गों का निर्माण भी किया और इन मार्गों पर चलने वाले यात्रियों को सभी संभव सहायता भी प्रदान की, सारी करी। और इसके अंदर कोई क्षेत्र के अंदर ये कम नहीं, क्योंकि ये आर्चर इनके ऊपर क्या आक्षेप लगाता है इस संस्कृति के ऊपर। हाँ ठीक है साहब, मान लिया बौद्धिक चीज के अंदर तो आप ठीक हो, ये तुमने क्या किया? तो एक समय भारतीय जो स्वर्ण है, यहाँ तो सोना वगैरह तो इतना था नहीं, ट्रेड चलता था, सोना वगैरह अफ्रीका वगैरह में मिलता था, वहां से वो स्लेव्स को उठाते थे, उनको जैसे सामान इकट्ठा करते हैं वैसे तह लगा के लेके जाते थे। मनुष्य मानते ही नहीं थी ना, मनुष्य माना ही नहीं जाता था। सबसे टॉप है व्हाइट, 2 नंबर पे ब्राउन, ये तो मनुष्य है ही नहीं। वे कभी माना ही नहीं उनको कि ये मनुष्य हैं भी क्या। तह लगा के उनको लेके जाते थे, उनको वहां ले जाके बेचते थे। यहाँ आके फिर बाद में उसके लिए कपड़े हैं और आर्टिकल्स हैं, वो उसके एवज में और कोई उनके पास देने, और था क्या उनके पास? कल्चर तो कुछ थी ही नहीं। क्या कल्चर थी? कृषि कैसे करें और कैसे, कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं, किसी चीज का सेंस नहीं। ये तो प्रमाण वो खुद दे रहे हैं, हम थोड़ी दे रहे हैं। तो ये प्रमाण, इसने ये किया है ये काम। और अब तो बहुत बहुत किताबें हैं, कोई पढ़ना चाहे तो पूरी, अपनी तो पूरी एक लाइब्रेरी अपन ने तैयार कर रखी है, बहुत किताबें इकट्ठी है, बहुत ही है उसमें, कोई चाहे तो देख सकता है। ये एक अपना टॉपिक हो गया, इसमें कोई बात है क्या? अपन जब ये बात कर रहे हैं जैसे वेद की बात है, तो श्री अरविंद ने किसकी? जैसे अभी जैसे आज के जो टॉपिक में कई बार बात आती है ना वेदों की, और अपने भारतीय संस्कृति को लेके जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज है कि वेदों को नहीं समझा गया, ठीक है। तो वेदों को जिन्होंने अपने हिसाब से समझा, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब श्री अरविंद ने जैसे सीक्रेट ऑफ वेदा जो है वो करी, इसके बाद कपाली शास्त्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाया, और उसके बाद आर एन कश्यप जी ने। तो अभी जो वेद जो श्री अरविंद ने जो एक तरह से जो डिक्शनरी दिया है, वो जो ओरिएंटेशन है, उसी के बेस पे सारे जो वेद है उनका ट्रांसलेशन साक्षी ट्रस्ट ने किया हाँ। है ना, वो आपने भी देखा होगा। नहीं, उनसे मेरी बात हुई है ना, उस दिन बैठ के बात हुई है, और अपन ने वो मंगाया है, वो अपने पास तो उनके सारे पब्लिकेशंस हैं, हाँ, अच्छा, आपके अपने पास है ना, तो वही सब वही मैं। टोटल पब्लिकेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो श्री अरविंद ने जो काम चालू किया था, वो उस समय कपाली शास्त्री जी थे, उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाया, और आर एन पांडे जी, आर एन सॉरी कश्यप जी, उन्होंने कंप्लीट। तो आज की तारीख में क्या हम ये कह सकते हैं कि वेद का जो ट्रांसलेशन है, या इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है, उसका जो मीनिंग जो श्री अरविंद ने जो जहां से चालू किया, एक तरह से उन्होंने जो बेसिक्स अल्फाबेट्स जो दिए, वो आज पूरे हो गए। अगर वो हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट, हम में से कौन आकलन करे, इसलिए मानना ही पड़ेगा। हमारे पास तो कोई आधार तो है नहीं, इसलिए एक आधार यही है। अगर आपको अपने को करना पड़े तो अपने पास इंडिपेंडेंट क्या है, हमको तो मान के ही चलना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ, मतलब इतना मान मान के चलना भी तो है कि भाई हाँ ठीक है। तो ये ये तो एक बात पूरी हो गई कि भाई जो वेद वाली जो बात थी, जो श्री अरविंद ने जो काम आगे चालू किया, उनके रहते कपाली शास्त्री जी कर रहे थे,
और उसके बाद कश्यप जी ने कर दिया। नहीं, अब एनालिसिस नहीं हुआ। है ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे थे श्री अरविंद। नहीं, ट्रांसलेशन, पर वो जो ट्रांसलेशन जो होता है वो भी तो एक पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है, तो बेसिक बेस जो है, जैसे हम कोई भी डिक्शनरी लेते हैं उसके जो शब्द हैं, वो जो शब्द है हम किस रूप में यूज कर रहे हैं, उसी ओरिएंटेशन से तो उन्होंने काम किया है कश्यप जी ने। कश्यप जी अब तो खैर रहे नहीं, मतलब कश्यप जी ने कंप्लीट कर दिया था। हाँ हाँ, तो उस ट्रांसलेशन का काम किया है। हाँ, तो वो जो चीज है भाई, अब हम्म बात ये है कि वो जो चीज है वो संस्कृत, या जैसे संस्कृत के क्षेत्र में, या जो वेद का जो सब्जेक्ट है वहां तक वो चीज कैसे जाए, क्योंकि अभी तक तो बाकी लोग तो जो सायन है और दूसरे लोग जिन्होंने जो किया है वो ही पढ़ रहे हैं लगभग लगभग, क्योंकि श्री अरविंद ने जो वेद पे जो कहा है उस तरीके से शायद अभी संस्कृत यूनिवर्सिटीज में या संस्कृत के क्षेत्र में जिन्होंने पीएचडी भी कर रही है या जो भी काम कर रहे हैं, वहां पे उन लोगों का एक्सपोजर श्री अरविंद ने जो वेदों से जो वो कहना चाह रहे हैं वो वाणी अभी तक वहां नहीं पहुंची है। हम्म यही है ना? हम्म तो वो अब जो बड़ी बात जो आती है वो यही है कि भाई हिंदी संस्कृत के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज में ये चीज कैसे इंट्रोड्यूस हो, वो एक बड़ी चुनौती है। साधना के बिना नहीं हो सकता भाई। इसका बढ़िया उदाहरण तो एक गीता है ना। गीता के श्लोकों का आप तो तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकते हो। भाई गीता एक ऐसा सब्जेक्ट है, 700 श्लोक हैं और बहुत सारे ट्रांसलेशंस उपलब्ध हैं इसके, और इसके अंदर टीकाएं भी सबसे ज्यादा गीता के ऊपर उपलब्ध हैं। अब किसी एक चीज को आप पकड़ते हो और उसमें कैसे कैसे उसको डील किया गया है, श्री अरविंद ने उसको कैसे डील किया है। इनफैक्ट श्री अरविंद की भी जो गीता प्रबंध है उसमें अब प्रवेश कैसे किया जाए, श्री अरविंद ने तो मान लो उसका एनालिसिस भी कर दिया। गीता प्रबंध तो वही तो है। वेद के अंदर तो अभी पूरा ट्रांसलेशन चलो इन्होंने कर दिया, और वो भी वो कह रहे थे कि 1 लाख से ऊपर या कितने थे। हम सारी वैदिक उनमें गए, उनमें खोजा, पर जितने उपलब्ध हो पाए वही हमने किए, बाकी तो मिले ही नहीं। वही उनसे मेरी उस दिन बात जागीरदार जी से हो रही थी। उन्होंने कहा भी जितने मिले उतने हम कर पाए। चलो वो भी एक बड़ा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पर वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो 4 वेद कोई पूरे करता ही नहीं यहाँ। वो उन्होंने, मैं सारी बात ये कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे पास 17 एकड़ जमीन बताई या कितनी बताई, और उसके अंदर 17 नहीं या कितनी, वो जो भी है एनी हाउ। तो उसके अंदर वो, मैंने कहा भी क्या करते हो आप, तो अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व के अंदर नहीं जाते। अथर्व में जनरली लोग नहीं जाते। ये 3 करने के बाद यदि कोई इसमें चला जाता है, या तो मैंने कहा आपके पास जो आते हैं कि ऑलरेडी जो चांटिंग एकदम परफेक्ट करते हैं लगभग वही आते हैं। नॉर्थ वाले कम है उसमें, नॉर्थ के नहीं है, लगभग उसी एरिया के हैं। उनकी चांटिंग एकदम परफेक्ट है। और अब उसके ऊपर वो क्या काम करते हैं, वो जो भी अपने तरीके से काम करते हैं करे। उसके बाद में उनके पैकेज ये है कि साहब 10 लाख रुपए और आजीवन उनको 10,000 रुपए देने के भी हम पैकेज है, पर कोई चाहता नहीं। मतलब इस स्थिति पे है। तो जिन देवियों की देखो, श्री अरविंद जहां से शुरू कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली यदि हम नहीं समझे, ये देवियां हैं। जैसे शर्मा है इंट्यूशन और इंस्पिरेशन, फिर बाद में रेवलेशन। इन देवियों का श्री अरविंद को सबसे पहले साक्षात्कार हुआ। ये ऐसी स्थितियां हैं, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं भाई। आप पढ़ के कैसे इनका साक्षात्कार कर सकते हो, समस्या ये है। ये तो साधना के द्वारा प्रवेश हो सकता है। ये ऐसी चीजें से विज्ञान का क्षेत्र है। विज्ञान में कई जो इतनी गहरी साइंसेज हैं, जब तक बैकग्राउंड, अब संगीत की ले लो ना। संगीत का मेरे को अगर पहले उसका तैयारी ना हो, कान तैयार नहीं हो, मैं शास्त्रीय संगीत में कैसे प्रवेश करूं। तो ये तो और भी गंभीर बात है। जिस आधार पे वेद है, और श्री अरविंद ये कह रहे हैं फॉर एटलीस्ट 2000 ईयर्स और मोर नो इंडियन, तो उसमें तो अच्छे भले लोग भी आए होंगे भाई। आप ये सोचो कि उसमें क्या पांडित्य विहीन थोड़ी भारत था। तो कुछ तो कह ही रहे हैं श्री अरविंद, मतलब वो कोई बात मूलभूत कह रहे हैं। नहीं, ये ये जैसे वेद को लेके फिर जब अपन गीता तक आते हैं, तो वेदों का जो भाई कोई हर चीज का एक आधार होता है। वेद की हम बात करते हैं तो उसका भी एक आधार है। वही आधार हमें गीता को तो निचोड़ कहा गया है, चारों वेदों का निचोड़ है। तो ऐसा कोई
जो आप जो कह रहे हो वो दूसरी बात आती है कि भाई इसके अंदर आदमी चाहता नहीं है, तो वो तो पर्सनल एक एस्पिरेशन वाली बात है। अब किसी को सिर्फ पूजा करके सुबह शाम करके उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो भगवान का काम करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैं तो भगवान ही बनना चाहता हूँ। तो ये इसका मतलब ये भी है, गीता के अंदर भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं सिर्फ उन्हीं को ही ये गीता मतलब पढ़ानी चाहिए, सुनानी चाहिए, जो भी है। मतलब कि जब तक हमारे अंदर इंटरनल एस्पिरेशन नहीं होगी तो ये सिर्फ एक शब्द ही रह जाएंगे। जैसे मूर्ति है, अब किसी के लिए वो पत्थर है, किसी के लिए मूर्ति है, किसी के लिए साक्षात वो है। तो ये तो एक इंटरनल अपने जो चेतना है उसकी पुकार है। अब किसी को अभिप्सा नहीं है, अब हम कहेंगे कि आप सब में अभिप्सा नहीं है, जिसमें नहीं है नहीं, जिसमें है उसके लिए ये एक मतलब कि जिसके ना गाइडिंग फोर्स है, और जिसके लिए उसको जीवन के बारे में पता चल सकता है कि उसी उसको को करना है। तैयारी करने की आवश्यकता है। अरे इसके लिए तैयारी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है ये तो मिनिमम है, पर इन चीजों के लिए जिस कोलोसल प्योरिटी की और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है उसके बिना इस आधार पे नहीं आ सकती, बस ये कह रहे हैं हम। जैसे हाँ संगीत के लिए पूर्व की तैयारी की आवश्यकता है, वेद में जाने के लिए आपको इन इन फैकल्टीज की आवश्यकता है, और उन फैकल्टीज को बिना इसके नहीं हो सकती। मैं खाली इतनी बात कह रहा हूं। भी इसमें प्रवेश कैसे करो? आप अगर उसका गीता का ट्रांसलेशन करो तो संस्कृत तो आनी जरूरी है ना, नहीं कैसे बिल्कुल। करो? तो वैसे ही वेद में प्रवेश करने के लिए आप करो किस आधार पे? समस्या हमारी साइकोलॉजिकल प्रकृति की चल रही है, वो हमको मूर्ख बना रही है। उस वो एक हम सिक्योर ग्राउंड पे कैसे हो, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं। आप भाई ट्रांसलेशन की बात कह रहे हो तो मैं तो कर ही रहा हूं इतने दिन से, पर उसमें क्या चीज की डिमांड होती है वो मैं जानता हूं। ट्रांसलेशन जब श्री अरविंद से आप डील कर रहे हो तो कौन सा शब्द किस तरीके से आएगा तुरंत पता चल जाएगा। ये तो तुरंत ही कौन सा शब्द आप रखते हो और उसका प्रमाणीकरण कौन करे। यही समस्या चल रही थी जब मैं इसका कर रहा था, तो दीपक ने कहा अपने को ये क्यों नहीं, जो ऑलरेडी किया हुआ है जैसे सिंथेसिस का किया हुआ है, काफी चीजों का किया हुआ, तो अपन इसमें फेरबदल कर रहे हैं। अपन तो कर रहे हैं लाइनों के अंदर, वो तो देख सकता है कोई भी। अपन तो छाप के दे रहे हैं, हमारा एडिशन है और जो ऑलरेडी छपा हुआ है, उन दोनों को कोई भी कंपेयर कर सकता है। अपन को छिपा के थोड़ी, अपन तो पब्लिश कर रहे हैं अपने नाम से। उसमें दोनों में कोई व्यक्ति देख सकता है, और वो अंतर हमने क्यों किया, किस आधार पे किया, आज कोई आधार तो पकड़ा ही अपन ने। नहीं तो आप किस आधार पे करो कि ऑलरेडी जिसने ट्रांसलेशन किया है कोई, हर कोई उसको अप्रोच भी नहीं कर सकता। तब आप इसको किसको, जैसे दीपक ने कहा क्या अपन ये कंपेयर करके बता सकते हैं? ये तो मैंने कहा आदमी कौन है सामने, फिर उसको समझाएं कैसे और क्यों समझाना चाहिए। यहां मैं बात दूसरी कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं उसमें प्रवेश करोगे किस आधार पे, सिक्योर ग्राउंड क्या है, यही श्री अरविंद कह रहे हैं। पहले जिस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर हमारे ऋषि, क्या कोलोसल प्योरिटी चाहिए उसके लिए, कि जैसे अभी हम आंख से देख रहे हैं वैसे ही उनके इंट्यूशन से साफ साफ नजर आ रहा है। वो इंट्यूशन के सिक्योर ग्राउंड के लिए मैं कह रहा हूं प्री रेक्विजिट्स हैं, मैं तो खाली ये कह रहा हूं। ठीक। भी जैसे संगीत समझने के लिए, भारतीय संगीत समझने के लिए आपके प्री रेक्विजिट्स हैं, कान की तैयारी, गले की तैयारी चाहिए, और वो भी सारे उसमें रात दिन लग जाएं तो भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओम करें। ये बात तो समझ में आ रही है ना, कि इसलिए वेद नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम फंडामेंटल है। मूलभूत आधार जो है वो वहां के आत्माधार जो है मैन तो वही होना होगा, कि जो जिसको हम कहते हैं कि वहां से परिचालित होना होगा, जहां हम एक उपस्थिति महसूस करते हैं, जिनको हम पूछते हैं। जब तक वो आधार पूर्ण रूप से नहीं हो जाता या वहां से शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक ये साधना प्रारंभ की नहीं जा सकती। हाँ हाँ, मतलब आप जो हो भाई, हाँ, आप जो हो वो होने से रह जाओ, ये यस, कैसे हो जाए ये बताओ मेरे को। यस। मेरी सोच समझ मेरी नहीं रहे, अब मैं किस आधार पे चलूं, समस्या ये है। एक आप आधार होना होगा ना, भाई, यही तो आत्मा समस्या है कि आपका आधार खत्म हो जाए और दूसरा आधार हो जाए। अब ये कैसे कर ले आदमी, हाथ में थोड़ी, कोई बाजार में तो मिलती नहीं है चीज। वो स्थिति जो है, माने जैसे तीसरी बुक में यही तो कहा कि भाई तुम क्यों योग करना चाहते हो, जब तक वो प्रेम नहीं हो, भाई आप शांति पाने के लिए करते हो हाँ इच्छा, तो उन्होंने हाँ यही कहा कि वो वहां आना होगा, वहां जैसे मैं पूर्ण रूपेण आपका हूँ,
और वो समर्पण की भावना, अभिप्सा जो उन्होंने तीनों चीज शुरू में बताई कि भाई अभिप्सा, हाँ। त्याग और समर्पण। ना वो नहीं बताई थी, वो तो दामोदर के अंदर एक स्कीम दे रहे हैं, वहां नहीं दी वो। बताई क्यों, लेकिन ये बहुत एक बड़ा सशक्त हथियार है कि जब एस्पिरेशन, हम जब पूर्ण रूप में मार्ग को चाहते हैं, तो जब चाहते हैं तो बाधाएं तो आएगी, विरोधी शक्तियां भी आएगी, तो भाई रिजेक्शन और समर्पण, क्योंकि जहां हम रिजेक्ट नहीं कर पाते, विरोधी शक्तियां इतनी सशक्त होती है, इतनी प्रबल होती है कि समर्पण और मान्य फूलों के माध्यम से कितना बताया कि चीयरफुलनेस वो एक जबरदस्त हथियार है, अध्यवसाय कितने उन्होंने उस तरह से माने सहायता करी है कि उस आधार को सर्वाधार मानने के लिए, पूर्ण रूपेण एस्पिरेशन को सशक्त करने के लिए वो श्रद्धा, ये सब बहुत सारी चीजें। हाँ, पर समस्या ये है कि अभी सपोज आपको ये बात समझ में आ गई, इसको लेके आप चल पड़ो सपोज मार्ग के ऊपर, तो क्या इससे मिल सकता है? समस्या तो ये प्रश्न करने की है। क्या ये बेसिक बात ही किसी को नहीं समझ में आई होगी? समस्या ये है ना। ये जो आंटी जी जो बता रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो यात्रा है ना, ये लालटेन की तरह है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि हमें पहले से सब कुछ मिल जाता है। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी बात। अरे वो तो मैं समझ ही रहा हूँ कि ये यात्रा क्या है भाई। ये तो आप ऐसे कोई ले मैन और मेरे कभी शुरू ही नहीं करी, ये तो है नहीं, ये मेरे को समझ में नहीं आती होगी, ये तो बात है नहीं। और वो जहां जिन चीजों को 2-3-4 चीजों को मिक्स कर रही है, मैं कह रहा हूँ वो ऐसा नहीं है, ये चीज अलग है। ये बातें तो समझ में आ ही रही है, पर ये समझ में आने से परित्राण नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ इसका आधार बिल्कुल अलग है। नहीं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होती है, तो करने से ही तो होगी, वो करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले तो वो करो। अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई करता ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं करते हैं, और इसी कोई से की ही बात नहीं चल रही, कोई की नहीं चल रही। मैं कह रहा हूँ वेद के लिए ये प्री रेक्विजिट्स की जरूरत है, हाँ, और वो हमको, लेकिन और इन प्री मतलब सभी के लिए, सभी को वेद पढ़ने हैं। बात ये कि वेद, अब तक क्या थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा अलग हो गया। वेद की बात जो आंटी जी जो बता रहे हैं, बेसिकली हम सब का भी यही है कि ये जो चीजें हैं, इसी को ही धीरे धीरे जब जीवन में जब आता है, तब एक पॉइंट आता है, तब जाके जो हम कहते हैं कि अब क्या वेद समझने के लायक हम बन गए हैं, या वेद वाली जो चीजें हैं, तब हो सकता है बने भी, और हो सकता है नहीं भी बने, और हो सकता है उसकी आवश्यकता ही नहीं हो। जरूरी नहीं है ना ये। चलो नहीं, इसका बेस्ट तरीका तो देखो मैं बताऊं आपको, कोई समय जब अपन जयपुर में अपना शुरू करेंगे, एक एक इलस्ट्रेशन लेके उसके क्या मायने हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो इन वाद विवाद से हो नहीं सकती ये चीज। चलो जब मिलेंगे तब फिर बात करते हैं। आज तो 24 को आ रहे हो ना? 24 को। आप पहले एक पूरा चार्ट आउट करो और फाइनलाइज करो अपने, मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका। नहीं, हमने तो डेट वगैरह सब फाइनल कर दी। आपने कर दी, मेरे तक अभी कुछ आया नहीं। दीपक से मैंने बात भी करी थी, अभी तक कोई बात, कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो तो अंकल जी के उसी दिन हो गई थी ना बात, जब अपन बैठे थे। नहीं, पर कितना टाइमिंग है क्या है वो, एनी वो अपन फाइनलाइज करेंगे। दीपक को मैंने कहा भी था और मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसको मैं कई बार मैं टटोल चुका। अंकल जी अलग से बात करना। ठीक।